मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अल्टीमेट क्लासेस में। आइए, आज जो BSPHCL का एग्जाम हुआ, जो बच्चे आज एग्जाम देकर आए हैं BSPHCL के, तो उनका जो रिव्यू रहा है उस आधार पर हम जो है यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। और इसके बाद फिर जो है हम लोग का क्या आगे प्लान होना चाहिए, क्या हम लोग करने वाले हैं, आपके लिए क्या स्पेशल है इसमें कुछ वीडियो में, वो भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि ये जो एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, कैसे कैसे एग्जाम हो रहा है। तो आप ध्यान देना कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वहां पर सेक्शन वाइज मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? सेक्शन वाइज मिलेगा। सेक्शन वाइज का मतलब क्या हो गया कि एक पार्ट खुलेगा। इसमें मान लो मैथ है, तो मैथ जब आप बना लिए, मैथ के बाद फिर आपको रीजनिंग मिलेगा, फिर आपको कंप्यूटर मिलेगा, फिर जीके मिलेगा, ठीक है, फिर इंग्लिश और हिंदी, इस प्रकार से मतलब पार्ट वाइज है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश इस प्रकार से पार्ट वाइज है, जो कि बहुत ही आसान सा इंटरफेस है, बहुत आराम से आप दे दीजिएगा। किस किस एग्जाम से किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हुए, तो कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन है, मैथ से 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है, आपका जीके से भी 20 क्वेश्चन है, और हिंदी से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। ये जो बच्चे देकर एग्जाम आए हैं उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। और आगे जो भी हम क्वेश्चन इसका बताएंगे, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो भी हम उसी के आधार पर। आप कहिएगा कि सर आपका वीडियो लेट क्यों आया, और लोग तो दे दिए पहले, तो हम थोड़ा सा आश्वस्त हो जाते हैं। आपको पता है कि हम ऐसे बेवजह वीडियो बनाने के लिए आतुर नहीं रहते। जब पूरा चीज क्लियर हो जाए तभी वीडियो बनाना चाहिए, 10 मिनट लेट ही से, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज मिले। ठीक है, तो ये था आपका यहां से। अब देखिए कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आपके बने, कितने कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए, उस पर हम लोग भी विचार करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कहां से आए। आइए, जब हम बात करते हैं जीके का, जब हम लोग आते हैं जीके के साइड में, तो जीके में जो है, जीके में आपका स्टैटिक जीके पूछा गया। जीके में आपको स्टैटिक जीके पूछा गया। पॉलिटी से था, पॉलिटी में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा था। जैसे एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, आर्टिकल 40 से क्वेश्चन था, आर्टिकल 40 से क्वेश्चन था। कुछ बच्चे एग्जाम में देकर जो आया, जो उनको याद था वो लिखा है, तो वो था आर्टिकल 40 से क्वेश्चन था। उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन था। हिस्ट्री में आपका कुछ जो है चेर वंश, चेदी वंश सब टाइप का, उस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद मॉडर्न से क्वेश्चन था। ठीक है, मॉडर्न से क्वेश्चन था। और ये जैसे माउंट आबू वगैरह, ये सबसे माउंट आबू से क्वेश्चन था। कहाँ था? एक क्वेश्चन ये था कि रामायण को तमिल में किसने लिखा, रामायण को तमिल में, वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो जीके जीएस जो है, जीके जीएस में ये था। एक पूछा था क्वेश्चन, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी से क्वेश्चन था। फिर जब बात करें करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स आपका जो बच्चे बताए 5 क्वेश्चन लगभग था। करंट अफेयर में 20 में से, ये टोटल जो जीके का सेक्शन था, जीके 20 क्वेश्चन था। इस 20 क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन सिर्फ जो है करंट से था। तो जो लोग अभी करंट देंगे, जो लोग अभी आगे एग्जाम जिनका वो करंट एक बार कम से कम ओवरथ्रू हो जाए, उसमें से क्या क्या है। करंट में तो 5 ही चीज होता है, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल, एक स्पोर्ट्स, एक इकोनॉमिक्स और एक अवार्ड, बस यही चीज है यहाँ पे। इसमें से खेल से क्वेश्चन पूछा। खेल ये पूछा था कि वर्ल्ड कप जो हुआ था, पिछला वर्ल्ड कप, अभी वाला लेटेस्ट वाला, वो कहाँ हुआ था, किसने जीता। फिर उसमें से कुछ अवार्ड से था। अच्छा, कुछ अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था, कुछ जो नियुक्तियां जिसको बोलते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। जो भी था ये क्वेश्चन 2024 तक का पूछा गया था। क्वेश्चन ये 2024 तक का पूछा गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं हिंदी में। हिंदी में देखिए, हिंदी भी बहुत सरल था। हिंदी आपका बहुत सरल था। अगर हिंदी आपका नहीं भी पढ़ पाए तो थोड़ा सा 1-2 बार भी कम से कम रिवाइज कर लीजिए, एक बार ओवर थ्रू भी कर लीजिए। आपको पता है एग्जाम टाइम में जो भी चीजें पढ़ते हैं तो मोस्टली याद हो जाता है। ठीक है, बशर्ते कि आपका माइंड कंसंट्रेट कर पढ़ने बैठे, मोबाइल को दूर रख के। 5 क्वेश्चन गद्यांश था। गद्यांश ये होता है कि एक आपको फ्रेज दे दिया, जो है कहानी दे दिया, उस कहानी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछ दिया, जो कि आसान था। कुछ पर्यायवाची शब्द पूछे थे,
कुछ पर्यायवाची शब्द पूछे थे, ठीक है। तो इस पर्यायवाची शब्द में और उसके बाद जो है काल से था क्वेश्चन, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। उसके बाद क्रिया से था, फिर कुछ क्वेश्चन आपका समास से कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। ये हो गया। तो हिंदी भी कितना था, तो हिंदी आपका 10 था, इंग्लिश भी आपका 10 था। इंग्लिश भी बहुत आसान इंग्लिश था, लेकिन बच्चे बोल रहे सर इंग्लिश बहुत भारी भारी क्वेश्चन था। लेकिन इंग्लिश जो है हम पता किया औरों से, तो इंग्लिश जो था, इंग्लिश सबसे आसान तो इंग्लिश ही था, बहुत ईजी इंग्लिश था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के बच्चे इंग्लिश से थोड़ा सा उनको क्या है, पढ़ता नहीं है बढ़िया से, इसलिए इंग्लिश इनको क्या हुआ कि टफ लगने लगा। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ से इंग्लिश का। फिर आते हैं आगे, एक एक चीज आपको बताते हैं, हर एक चीज बताते हैं और आगे क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। आगे आइए, रीजनिंग का जब बात कीजिएगा तो रीजनिंग बहुत आसान भी नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था, इसको मॉडरेट लेवल का कहिए। बच्चे लोग बोल रहे हैं सर बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया। बैंकिंग लेवल ये वर्ड आने का मतलब है कि क्वेश्चन आपका मॉडरेट हो गया। मॉडरेट क्वेश्चन इसमें आपका किस में आया, तो रीजनिंग में, जैसे कि ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में इक्वेशन देकर पूछ रहा है, ठीक है। एज बेस्ड से, यहाँ से एज बेस्ड में भी 2-3 क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन था, बाकी आपका वर्ड बेस्ड में क्वेश्चन देकर पूरा दिया है। तो 20 क्वेश्चन आपका यहां से आ गया। फिर आ जाइए जब आप मैथ्स में, तो मैथ्स भी आपको मॉडरेट ही कहा गया। मैथ भी बहुत आसान नहीं था, लेकिन मैथ भी मॉडरेट ही था, जो कि बच्चे एग्जाम देकर आए वो बहुत आसानी से इसको, जो पढ़े हुए थे, जिनका तैयारी बहुत अच्छा था वो आसानी से कर गए, और जो कि प्रैक्टिस में नहीं थे उनको दिक्कत हुई। मॉडरेट था। इसमें नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन था, मेंसुरेशन में बेलन से एक क्वेश्चन था। तो इसमें अगर बेलन से तो आप शंकु गोला ये सब का कम से कम एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एवरेज से यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन था। स्क्वायर रूट वगैरह निकालने के लिए कैलकुलेशन में कल कुछ क्वेश्चन जो है आपका कैलकुलेशन का भी था, कुछ क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन था कि जो कि एकदम से आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम आसान था। हम थोड़ा सा आपको स्पीड इसलिए बता रहे हैं कि इसमें जो हमको इन्फॉर्मेशन देना है वही ना, ऐसा नहीं कि बस दिस दैट हम इधर उधर का बता रहे हैं, वीडियो बेवजह लेंदी कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ जाइए लास्ट में, जो आपका कंप्यूटर था, ये बोल रहे थे वे बच्चे जो कि कंप्यूटर को रट कर पढ़े थे या नहीं पढ़ पाए थे, वो बोले कि सबसे टफ तो कंप्यूटर ही है, जिसका कंप्यूटर हो गया उसका समझो रिजल्ट हो गया। लेकिन कुछ बच्चे जो मेरा विद्यार्थी था पढ़ाया हुआ था, वो बोल रहे थे सर ऐसा लग रहा है कि हम एग्जाम में यहाँ पे आपके क्लास में बैठे हुए और आप पढ़ा रहे हैं, हम आंसर टिक कर रहे हैं, जैसे टेस्ट वगैरह लेते थे। तो क्वेश्चन कंप्यूटर में भी बहुत चिंता वाली बात नहीं है, जितना आपको पढ़ाया गया है, जितना हम पढ़ाए हैं, या तो जितना जैसे पिछले मैराथन का देख लीजिए, आप मैराथन का क्लास देख लीजिए, उस मैराथन से आपका बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा। आगे भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और आगे क्या करना है। हम तो एकदम से आपका 20 में 20 करने के लिए हम एकदम से रेडी हैं। आइए, तो इसमें से जो है क्वेश्चन पूछा गया शॉर्टकट से, क्वेश्चन आपका शॉर्टकट से पूछा गया। जैसे शॉर्टकट से क्या पूछा गया, प्रिंट का शॉर्टकट क्या है, प्रिंट का शॉर्टकट क्या है, अंडू का शॉर्टकट क्या है। कोई अंडू बता रहा था, कोई रीडू बता रहा था, खैर जो भी हो, अंडू का शॉर्टकट क्या है, रीडू का शॉर्टकट क्या है। कुछ शॉर्ट फॉर्म था, शॉर्ट फॉर्म में जैसे आपको LSI था, जैसे VLSI कहते हैं ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI बताएं आपको, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो उससे LSI पूछ दिया था। उसमें आपका उसके बाद आपको जो है कुछ, हाँ, USB का फुल फॉर्म पूछ दिया था। एक ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स का फुल फॉर्म पूछ दिया था। कुछ क्वेश्चन MS एक्सेल से थे, कुछ क्वेश्चन आपका MS एक्सेल से था। CPU से एक क्वेश्चन पूछा कि CPU में बताइए कैश मेमोरी जो होता है वो कहाँ होता है। इसका जो है ये पूछा कि CPU में कैश मेमोरी कहाँ होता है, तो आप बताइए क्या ये आपको नहीं पता है कि ये है आपका रैम और यहाँ है आपका क्या प्रोसेसर, रैम और प्रोसेसर, इसके बीच में जो है जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसका आदान प्रदान करता है और ये बफर के तरह काम करता है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, कैश मेमोरी कहाँ पर हो जाएगा बता दो। तो ये जो है आपका, ये आपका हो गया कि रैम और प्रोसेसर के बीच में। इसी तरह से एक क्वेश्चन था वायरस से, कुछ क्वेश्चन था वायरस से। क्वेश्चन था कि रैंसमवेयर वायरस करके था या फिर वायरस का फुल फॉर्म पूछा था, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वो क्लियर नहीं बता पाया बच्चा।
इंटरनेट से क्वेश्चन था, बीसीसी का फुल फॉर्म पूछा था, जैसे सीसी बीसीसी आपको बताया, सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये पूछा था आपको, ठीक है। इसमें बीसीसी पूछा था, अगले में सीसी पूछ सकता है, ठीक है। अगले में टू पूछ सकता है, सेंडर पूछ सकता है, रिसीवर पूछ सकता है। कुछ प्रोटोकॉल से भी कुछ क्वेश्चन था, प्रोटोकॉल से जैसे क्वेश्चन था एक एसएमटीपी या कुछ जो है इस प्रकार से था। जनरेशन से क्वेश्चन था, जनरेशन में पूछा कि एटलस किस जनरेशन में है, तो आपको पता है कि ये एटलस जो था सेकेंड जनरेशन का क्वेश्चन है। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा है। तो ये सब जो है इतना इससे क्वेश्चन पूछा गया है जो अब बच्चे बता पाए। तो इसी से रिलेटेड कुछ आगे पीछे का ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब जो है हम यहां से हम इससे जो है एक चीज हम निकालें, एक निष्कर्ष हम ये निकालें आपके लिए कि क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है, शॉर्ट फॉर्म पूछा, जैसे फुल फॉर्म पूछा, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा था। शॉर्टकट की भी था, तो ये भी 3-4 क्वेश्चन था। अब इसी तरह से वर्ड पूछेगा, एक्सेल पूछेगा, पावर पॉइंट पूछेगा, ये सभी पूछा गया। तो हम एक आपके लिए हम एक काम कर रहे हैं, और आज से ही ध्यान दीजिएगा क्या करना है कि आज से ही आपका एकदम से चैप्टर वाइज हम जो है इसमें क्लास लेकर आ रहे हैं। आज से ही ध्यान दीजिएगा, आज से ही आप शाम में 8 बजे जुट जाइएगा। शाम में 8 PM में आप जो है जुट जाइएगा। और 8 PM में आज हम लोग करने वाले हैं यहां से एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, VLSI का फुल फॉर्म क्या है, फोटोन का फुल फॉर्म क्या है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है। इसमें से आपको हम 125 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको लिंक दे दिया गया है। और इसी वीडियो में जो आपका 8 बजे वीडियो आएगा उसका भी लिंक हम दे दे रहे हैं, और पीडीएफ का भी लिंक दे दे रहे हैं। जो नहीं देख पाए इसमें जुड़ जाइएगा। और शाम में 8 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा, और एक ही सेशन में हम लोग पूरे शॉर्ट फॉर्म को यहां से निपटा लेंगे, सारा चीज यहां से कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू, और आपके लिए मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास। और ये जो है 8 बजे ये डेली चलता रहेगा। अभी से जब तक एग्जाम है तब तक इसको हम डेली चलाते रहेंगे कि जो फॉर्म से जो जिस फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सब को हम यहाँ पर कराते चलेंगे एक बगल से, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक इसको रखते हैं। तो कितने लोग को पसंद है ये चीज, और आपको क्या चाहिए, बताइए। जो आप बोलिएगा हम सब आपके लिए व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। अभी आपको पता है कि सुबह में हम लोग 7 बजे का क्लास चलता है। कल सैटरडे और संडे को हर एक सैटरडे संडे को 1 बजे मैराथन रहेगा। 1 बजे सैटरडे संडे को हर एक 1 बजे जो है सैटरडे संडे को 1 बजे सैटरडे और संडे, ठीक है। सैटरडे संडे क्या है अपना मैराथन रहेगा 1 बजे। और फिर शाम में 8 बजे चैप्टर वाइज, हम लोग करने वाले हैं। एक एक चैप्टर को उठाते चलेंगे और इसको यहां से सॉल्व करते चलेंगे। तो उम्मीद है आप इसमें जरूर शामिल भी होइएगा और इसका लाभ भी उठाइएगा। तो चलिए, और आप क्या चाहते हैं, या आप जो है इस रिव्यू के बारे में क्या चाहते हैं, आपका क्या विचार है, कुछ और भी आपका अगर राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे शाम में 8 बजे। रेडी रहिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। एक बात फिर वही बात, सपोर्ट तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे 8 बजे एकदम बेहतरीन सेशन के साथ। और ये जो 125 क्वेश्चन होगा, इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट फॉर्म तो इसी से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए मिलते हैं शाम में। थैंक यू, नमस्कार।